फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। जनवरी फरवरी मार्च का राशिफल जानेंगे आप संक्षेप में इस वीडियो से दोस्तों। तुला वालों के लिए राजयोग शुरू होता है। शनि का आशीर्वाद मिलता है आप लोगों को। पंचम स्थान में कुंभ राशि में शनि प्रवेश कर जाएंगे जनवरी के महीने में। और जानेंगे इस वीडियो में दिग्बली शुक्र का बुध का प्रभाव कैसा रहता है जो भाग्य स्थान के मालिक हैं, और किस तरह के नव पंचम राजयोग, महाधनी राजयोग इत्यादि बनते हैं। बेसिकली यह समय आप लोगों के लिए भाग्य उदय का समय है। जी हाँ दोस्तों, सीधा हम अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं। जनवरी के महीने की चर्चा करते हैं। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है दोस्तों। इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की। बात करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, लव लाइफ की, दाम्पत्य लाइफ की, मैरिज लाइफ की। छात्रों की विशेष रूप से बात करते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में हिस्सा लेने वालों की भी चर्चा करते हैं। अगर आप रिटायरी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इवन महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। वास्तव में हर वर्ग की हेल्थ के इश्यूज को भी टच किया करते हैं। अंत में आप लोगों के लिए इन तीनों महीनों के लिए शुभ रंग, शुभ अंक, लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और कुछ खास रेमेडीज उपाय भी सुझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी का महीना संक्षेप में जानते हैं क्या कहते हैं सितारे, और कहाँ से आपको लाभ होता है, कहाँ से आपको सतर्क रहना है। धन संचय के योग कहाँ पर है, धन आएगा भी कि नहीं, अगर आएगा तो कहाँ से आएगा, कहाँ पर जा सकता है, आदि इत्यादि रिश्तों की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए लगन में केतु विराजमान रहेंगे जो शुक्र का फल देंगे। पहले भाव में केतु, शुक्र जनवरी 21 तक चतुर्थ स्थान में दिग्बली रहेंगे, तो शुक्र का फल निश्चित तौर से उत्तम श्रेष्ठ रहेगा। केतु का फल भी उत्तम श्रेष्ठ रहेगा। शुक्र का फल तो लाजवाब रहेगा, उसकी चर्चा भी करते हैं। तृतीय स्थान में बुध का योग सूर्य के साथ 13 जनवरी तक सूर्य तृतीय स्थान में रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुध आदित्य राजयोग भी कहलाता है। सूर्य बुध का युति करना, तो बौद्धिक स्तर आपका निश्चित तौर से उत्तम रहेगा। हालांकि बुध यहाँ पर गुरु की राशि में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, परंतु याद रहे बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य स्थान को जब भी कोई ग्रह देखता है तो बली होता है। अपने घर को जब भी कोई ग्रह देखता है दोस्तों, ये सूत्र है, वह अच्छा ही फल देगा। और कारका है बुध व्यापार के, वाणी के, बुद्धि के, तो बौद्धिक स्तर निश्चित तौर से आपका उच्च कोटि का रहेगा। आपके निर्णय अच्छे रहेंगे। अगर आप व्यापारी हैं, क्योंकि व्यापार के भी कारक हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। जनवरी के महीने में कुछ आप एक दो डिसीजन ऐसे लेंगे जिसके कारण आपकी किस्मत आपका साथ देगी, या यूं कहें आपके डिसीजंस के कारण आपका भाग्य चमकेगा। तीसरे घर में बुध वैसे भी बली होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है, तो निश्चित बात है सूर्य का साथ, सूर्य आपके लाभ के मालिक हैं। सिंह राशि इनकी लाभ स्थान पर पड़ती है सूर्य की। तृतीय स्थान में लाभ का मालिक जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? सूर्य तेज प्रकाश के कारक हैं, आत्मबल बढ़ाने वाले हैं, आपका मानसिक बल बढ़ेगा। पिता पक्ष से लाभ, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, अगर किसी तरह की दिक्कत है, पिता की तरक्की के योग बनते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में सूर्य हमेशा ही उत्तम स्थिति में रहते हैं। अक्सर आपने पाया होगा, अपने हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं, अगर आपका सूर्य थर्ड हाउस में है तो आपका सर्कल बहुत अच्छा होता है, मित्र मंडली की सहायता मिलती है, आप सोसाइटी में फेमस होते हैं, और कई बार तो बहुत उच्च पद भी दिला दिया करता है। सूर्य वैसे भी मित्र क्षेत्री है, गुरु के घर में है। धनु राशि काफ़ी प्रिय है सूर्य को। अग्नि तत्व के कारक हैं सूर्य, और अग्नि तत्व की राशि में सूर्य का बल देखने लायक होता है, तो आपका तेज प्रभाव बना रहता है।
मानसिक बल बना रहता है, यात्राओं के योग बनते हैं और इवन विदेशों से लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि 9th लॉर्ड कंबाइनिंग विद 11th लॉर्ड, भाग्य स्थान का मालिक 11वें घर के मालिक के साथ तृतीय स्थान में बैठा है, तो छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं जिससे आप लाभ कमाएंगे। धन संचय भी होगा, धन काफ़ी मात्रा में आएगा। जो बौद्धिक कार्य करते हैं, व्यापारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ जिनका संबंध है, जो जर्नलिस्ट हैं या राइटर हैं या क्रिएटिव व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बुध, क्योंकि 7 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे 3rd हाउस में, तो निश्चित तौर से बुध आपको लाभान्वित करेंगे। परंतु शत्रु राशि में है, बुआ बेटी मामा पक्ष की तरफ से कुछ इस तरह का समाचार मिले कि आपको उनके लिए समय देना पड़े या उनको लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। सो बी केयरफुल, उनकी सहायता करें। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो बुध के उपाय अंत में जरूर सुने। सूर्य निश्चित तौर से सरकारी तंत्र से भी फायदा देते हैं यहाँ पर, जो कि 13 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात 14 जनवरी से चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस में 21 तारीख तक दिग्बली शुक्र, जो कि आपके लग्नाधिपति हैं। शुक्र का प्रभाव ऐसे जानिए जो कि आपकी सुख संपत्ति को बढ़ाने वाले, सांसारिक सुखों को देने वाले हैं। प्यार मोहब्बत के कारक हैं, तो प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। पब्लिक में आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, नेम फेम, सोशल स्टेटस, भूमि भवन से लाभ, वाहना कारक है शुक्र, तो वाहन इत्यादि आप परचेज कर सकते हैं। नया प्लॉट परचेज करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कामकाज है या प्रॉपर्टी आप अभी तक आपने नहीं ली, तो अभी फिर मौका मिलता है आपको। आप मकान परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का गोचर भी आपके लिए श्रेष्ठ है। धन स्थान को देख रहे हैं मंगल, अष्टम स्थान से बैठकर, तो मंगल कोई दिक्कत नहीं देने वाले इस स्थिति में, क्योंकि मंगल का डिस्पोजिटर कहें तो शुक्र जिस राशि में ग्रह होता है, उस राशि का मालिक अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो निश्चित तौर से मंगल का प्रभाव भी कहें तो शुभ हो जाता है। तो मंगल यहाँ पर बुरी स्थिति में नहीं कहे जा सकते। हालांकि वाहन इत्यादि में अक्सर कहता आया हूँ, ध्यान से चलाएं, चोट फेट के कारक हैं अष्टम स्थान में मंगल, परंतु फिर भी आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। शुक्र का फल निश्चित तौर से बहुत उत्तम रहेगा। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, कारोबार चलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं, तो निश्चित तौर से पत्नी के कार्यों में भी आप सहायता करेंगे अगर आपकी वर्किंग वाइफ है, या स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ होगा अगर आप व्यापारी हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स का कामकाज करते हैं, ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, तो निश्चित तौर से कला से आपको खास लाभ हो सकता है। ये शुक्र के मोटे तौर से फल हैं। 21 जनवरी तक ये शुक्र 4th हाउस में इस तरह का फल देंगे। उसके पश्चात 22 जनवरी से शुक्र शनि के साथ मिलेंगे, तो यह अकल्पनीय लाभदायक स्थितियां बनती हैं। शनि शुक्र दोस्तों 22 जनवरी से राजयोग कारक रहेंगे। शनि योग कारक हैं, चतुर्थेश पंचमेश। निश्चित तौर से संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले। लग्नेश का पंचमेश के साथ चतुर्थेश के साथ बैठना डबल राजयोग बनता है, तो प्रॉपर्टी से लाभ, अचानक से प्रतिष्ठा मिले, आपका सोशल स्टेटस बढ़े, शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन से, प्रॉपर्टी के बिजनेस से लाभ हो। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहे। छात्रों के लिए समय अच्छा रहता है। अगर आप हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं तो इस अवधि में आपकी एडमिशन हो जाती है। कंपटीशन स्पर्धाओं में आप निश्चित तौर से उत्तीर्ण होते अच्छे मार्क्स से। इस अवधि में अगर आपका कोई रिजल्ट आने वाला है एग्ज़ाम का, तो निश्चित तौर से शुक्र का संबंध 22 जनवरी से शनि के साथ आप लोगों को सफलता देगा। तो ये जनवरी के महीने में शनि पंचम स्थान में आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेंगे। यूँ कहें, शनि का प्रभाव लाभ स्थान के ऊपर, 7th हाउस के ऊपर और द्वितीय स्थान के ऊपर। धन में वृद्धि, पारिवारिक माहौल उत्तम, सोशल सर्कल बढ़े, सोसाइटी में आपकी तरक्की हो
और 7th हाउस के ऊपर प्रभाव राहु के ऊपर, निश्चित तौर से आप पार्टनरशिप से भी लाभान्वित हों। यदा कदा बहस हो सकती है पार्टनर के साथ, थोड़ा सा सतर्क भी रहें, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। कुल मिलाकर शनि आप लोगों को अचानक से लाभ, आपको प्रतिष्ठा देते हैं। अगर कारोबारी हैं तो व्यापार में अब उन्नति होती है, तरक्की होती है। संतान पक्ष से खास लाभ के योग बनते हैं। शनि शुक्र का संबंध बनना 22 जनवरी से, लग्नेश का संबंध पंचम स्थान से होता है, तो जो कि संतान का घर है, तो संतान से शुभ समाचार मिले, संतान की तरफ से आपकी परेशानियां दूर होती हैं। संतान एवं आपका नाम तक रोशन करती है, यह शनि शुक्र के संबंध के कारण। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, क्योंकि शनि मूल त्रिकोण साइन में बहुत स्ट्रोंग होते हैं, तो इनसे संबंधित कामकाज करने वालों को लाभ होता है। हर जातक के लिए हालांकि स्थितियां उत्तम रहेंगी। कोई भी तुला राशि लगन का जातक है, बहुत उत्तम स्थिति में रहेंगे आप इस अवधि में। जनवरी के महीने में शुक्र का गोचर चतुर्थ स्थान में और पंचम स्थान में, पंचम स्थान में तो शनि के साथ होने के नाते, जो कि लग्नेश चतुर्थेश पंचम स्थान का योग, प्रॉपर्टी से लाभ, पदोन्नति की संभावनाएं और अचानक से स्टेटस और लॉटरी इत्यादि के योग, अचानक से लाभ के योग बना देता है शुक्र, खासकर शनि के साथ 22 जनवरी से। इवन शुक्र चतुर्थ स्थान में, जैसा कि बताया उपरोक्त, बहुत शुभ फलदायी है। और गुरु आप लोगों के 6th हाउस में यदा कदा यहाँ पर विदेशों से लाभ देते हैं। धार्मिक कृत्यों में संलग्न होने का आपका मन करता है, आप चैरिटेबल हो जाते हैं। 12वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि अच्छी रहती है, क्योंकि मार्गी हो चुकी हैं। और 10वें घर के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि, आपके कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस बीच क्योंकि आपके लग्नाधिपति जब अच्छी स्थिति में होते हैं तो दूसरे ग्रह उस अनुरूप फल देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। खासकर शनि और गुरु का गोचर शुभ होने के नाते बहुत उत्तम स्थितियां हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहना चाहिए, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों फरवरी के महीने में क्या स्थिति रहेगी। फरवरी के महीने में बुध ने 4th हाउस में कमांड संभाल लेनी है दोस्तों। कमांडर ही हैं बुध आप लोगों के लिए, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, भाग्य स्थान के मालिक हैं और 12वें घर के मालिक हैं। तो भाग्य स्थान के मालिक होने के नाते चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो भाग्य में वृद्धि ये भी करेंगे। 7 फरवरी से यहाँ पर आ जाते हैं और फरवरी का महीना बुध के नाम। जी हाँ दोस्तों, बुध यहाँ पर बहुत बली हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं, शनि के घर में हैं, तो निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेंगे। व्यापार चलेगा, कमीशन एजेंट्स हैं तो कामयाब होंगे। कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में तो समय आपका फरवरी का महीना बुध आप लोगों के लिए बहुत सहायक रहेंगे। बौद्धिक बल बढ़ जाता है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी किसी तरह का भी दिमागी कामकाज करते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, वाणी से रिलेटेड कोई कामकाज है, पब्लिक डीलिंग का कामकाज है, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक डीलिंग का है और बुध स्पीच के कारक भी हैं, तो आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाती है। भाग्य की शक्ति से आप लोगों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। घर परिवार में माहौल अति उत्तम रहेगा। मित्र क्षेत्रीय बुध, भाग्य स्थान का मालिक केंद्र में हो, 4th हाउस में हो, तो धन की कृपा, लक्ष्मी की कृपा रहती है। कुबेर देव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे पूरा फरवरी का महीना। और शनि सूर्य की युति जरूर बनेगी पंचम स्थान में फरवरी के महीने में 13 फरवरी से। हालांकि 12 फरवरी तक बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा, 7 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक। ये तिथि नोट कर लीजिए, 7 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक, क्योंकि सूर्य बुध की युति चतुर्थ स्थान में। सूर्य हालांकि शत्रु क्षेत्रीय होंगे, मकर राशि में होंगे, परंतु बुध का जो मिलना, बुध का साथ मिलना, सूर्य यहाँ पर अच्छा फल देंगे क्योंकि लाभ के मालिक है। तो सरकारी तंत्र से लाभ होने के योग बनते हैं। चतुर्थ स्थान में बुध आदित्य राजयोग बने तो निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेगा। यहाँ पर पब्लिक से आपको लाभ मिलता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है 7 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक। उसके बाद शनि सूर्य का संबंध, जैसे कि मैंने ब्लैक बॉर्डर से मार्क किया है, ये थोड़ा सतर्क करता है। किन लोगों को सतर्क रहना चाहिए ये ध्यान से सुन लीजिए। ये समझने की बात है दोस्तों, जो एस्ट्रोलॉजी के
सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उन्हें ध्यान से इस पर ऑब्जर्व करना चाहिए। रैश होकर एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि शनि सूर्य हमेशा ही बुरा फल देते हैं, ऐसा कतई नहीं होता। उनके भावों को भी देख लेना चाहिए। यहाँ पर सूर्य स्थान बली होते हैं। ये बात दूसरी है, शनि के साथ है तो सूर्य और शनि में आपस में शत्रुता रहती है, तो यहाँ पर दोनों का प्रभाव मध्यम हो जाता है। जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं उन्हें 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। संतान का घर है तो संतान का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। 13 फरवरी से 15 मार्च तक खासकर जिनकी शनि या सूर्य की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। संतान के लिए ये आपके लिए फलादेश नहीं था, आप ऐसे जाने। तो क्या होगा, कारका किस चीज़ के हैं शनि और सूर्य? शनि कारका हैं लेबर के, इंडस्ट्री के। शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं दे हैव टू बी वॉचफुल। सूर्य सरकार के कारक हैं, तो सरकारी तंत्र से आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर सरकार में मसला है, खासकर बॉस के समक्ष कम ही जाएं, ये भी ख्याल रखें। सूर्य, जी हाँ दोस्तों, सूर्य आपके तेज प्रभाव को बढ़ाने वाले, क्योंकि अपने घर को देखती है, 11वें घर के मालिक हैं, तो लाभ तो होता रहेगा। अचानक से लाभ के योग, 11th लॉर्ड इन पंचम स्थान, पंचम मालिक के साथ, पंचमेश के साथ, शनि के साथ, ये राजयोग भी बनाते हैं, अकल्पनीय राजयोग। अचानक से लाभ के योग, लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर मार्केट सट्टे का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं। शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो निश्चित तौर से इस अवधि में 13 फरवरी से 15 मार्च तक धन के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। ये भी गजब का योग है। एक तरफ से कहीं दिक्कत तो दूसरी तरफ से आपको धन लाभ तो निश्चित तौर से होगा। कोई भी व्यक्ति तुला राशि लगन का है, धन संचय के योग, धन लाभ के योग, अचानक से लाभ के योग, लॉटरी के योग, प्रॉपर्टी का कारोबार खूब चले। फिर भी सरकारी तंत्र से रिलेटेड कोई भी काम काज है, अगर सरकारी नौकरी करते हैं, यू हैव टू बी वॉचफुल, कोई आक्षेप प्रत्यारोप ना लग जाए 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। इसलिए सूर्य के उपाय अंत में जरूर सुने। शुक्र की बात करें, शुक्र दोस्तों 22 जनवरी से यहाँ पर आएंगे। 22 जनवरी से लेकर यह 15 फरवरी तक रहेंगे दूसरे आपके पंचम स्थान में और 6th हाउस में। जब तक, जैसे कि जनवरी का मैंने पीछे बताया, शनि शुक्र का योग आप लोगों को लाभान्वित करेगा। निश्चित तौर से लग्नेश और पंचमेश हैं, तो आपको अचानक से लाभ के योग शनि शुक्र भी बनाते हैं। जब तक सूर्य ऊपर थे तो शनि शुक्र का संबंध भी ठीक है। एनीवेज, शुक्र पंचम स्थान में 6th हाउस में गुरु के साथ, 6th हाउस में उच्च के गुरु के साथ उच्च के हो जाते हैं मीन राशि में। परंतु शुक्र का उच्च का होना भी कोई अच्छी बात नहीं। 6th हाउस में छठा घर क्या देगा? कोर्ट कचहरी, ऋण, कर्जा। तो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें बैंकों से ऋण मिल जाता है, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंस के भी कारक हैं और धन स्थान को देख रहे हैं, परिवार के स्थान को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा। कोई खुशी का मौका उपलब्ध हो सकता है, परिवार में अच्छी स्थितियां रहेंगी, मियाँ बीवी के संबंध उत्तम रहेंगे। गुरु की ये दृष्टियाँ बहुत शुभ होती हैं, मैं अक्सर बताता आया हूँ। अब तो गुरु मार्गी हैं और शुक्र के साथ संबंध होने के नाते शुक्र विदेशों से आपको लाभ करवा सकते हैं। कला से संबंधित कामकाज करते हैं, आपको लाभ हो सकता है। अगर आप पोइट हैं, राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, या फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, किसी तरह के फैशन इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, कोई भी ड्रेस डिजाइनिंग का कामकाज करते हैं, कोई भी इस तरह का कार्य है जो कला से संबंधित है, तो शुक्र गुरु का संबंध 12वें घर को देखता है तो लाभान्वित करता है। परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। जो डायबिटिक हैं, शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम है, शुक्र यहाँ पर शुगर बढ़ा सकते हैं। उन लोगों की चिंता किसी कारण से ना हो, इसका ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अदरवाइज स्थितियाँ ठीक हैं, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। उच्च का मतलब आपको बैंकों से ऋण मिल जाता है, कर्जा उच्च का हो जाता है। आपके प्रतिद्वंदी सिर को उठा सकते हैं इस अवधि में। आपके कॉम्पिटिटर्स आपको अच्छा चैलेंज पेश कर सकते हैं 15 फरवरी से। शुक्र का गोचर अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड में मीन राशि में 15 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक रहेगा, तो आपको इस अवधि में सतर्क रहना है।
अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं। बिकॉज शुक्र है तो उच्च के, भले 6th हाउस में, परंतु 6th हाउस में शुक्र अच्छा नहीं माने जाते, सो बी वॉचफुल। बात करते हैं मार्च के महीने में। जैसा कि देख रहे हैं मार्च के महीने में शनि बुध के संबंध की बात करें पंचम स्थान में दोस्तों, बहुत श्रेष्ठ राजयोग, भाग्य स्थान के मालिक बुध का पंचमेश शनि के साथ नव पंचम राजयोग। देखिए ये राजयोग दुर्लभ राजयोग होता है। यह बनेगा दोस्तों आप लोगों के लिए, बुध 27 मकर राशि में 27 फरवरी तक रहेंगे और उसके पश्चात कुंभ में जैसा कि देख रहे हैं 15 मार्च तक रहेंगे। तो 15 मार्च तक रहेगा, 27 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक यह योग, 16 मार्च तक। तो कुछ ही दिन है, करीबन 20 दिन, 17-18 दिन है। तो इस अवधि में 15 मार्च तक, ये मार्च के 15 दिन पहले दिन आप लोगों के लिए निश्चित तौर से कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा धन लाभ, कोई कारोबार, विकास, बिजनेस, व्यापार के कारक हैं बुध। कंप्यूटर आईटी लाइन के व्यक्तियों को लाभ होना 15 मार्च तक संभव है। मार्च के 15 दिन आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि पंचमेश नवमेश की युति साल में एक आध बार बनती है। ये संबंध तो एक ही बार बनेगा। जब बुध साल में घूम के आएंगे तो निश्चित तौर से यहाँ पर जब संबंध बनता है तो भाग्य आपका प्रबल होता है, संतान से लाभ, छात्रों के लिए समय उत्तम, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं छात्र। और अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो भी आप लोगों को आसानी से एडमिशन मिल जाती है आपकी इच्छा अनुसार अच्छे इंस्टीट्यूट में। पीएचडी कर रहे हैं या आईएएस, कोई भी स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप उत्तीर्ण होते हैं। बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। विद्या बुद्धि का स्थान है पंचम स्थान, तो बुध का यहाँ पर बैठना भाग्य स्थान का मालिक होकर आपका बौद्धिक स्तर बढ़ने से आपको लाभ होता है, भाग्य आपका साथ देता है, अचानक से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग। देखिए नवम स्थान का मालिक पंचम स्थान में बैठे तो शेयर, स्टॉक मार्केट, अचानक से लाभ के योग, लॉटरी के योग, वायदा व्यापारी हैं, सट्टे का कामकाज करते हैं, लाभ होता है। सभी को जनरली हर जातक के लिए लाभकारी स्थितियां रहेंगी, भाग्य प्रबल रहेगा। शनि के साथ संबंध होने से शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए मार्च का महीना उत्तम रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, पेट्स से संबंधित कोई कामकाज या प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज है, तो आप लाभान्वित होते हैं। 16 मार्च से गुरु यहाँ पर गुरु के साथ बुध का आ जाना, ये बुध यहाँ पर नीचस्थ राशि में है, परंतु शुक्र पहले से निकल जाते हैं, 10 मार्च तक रहेंगे। उसके पश्चात बुध का आना, तो यहाँ पर बुध का नीच भंग होता है क्योंकि गुरु अपनी राशि में है। फिर भी यदा कदा अगर आप सर्विस करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि नीच भंग जरूर हो रहा है। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है, बुध श्रेष्ठ फल देने की स्थिति में होते हैं, परंतु गुरु साथ में है, नीच भंग ही हो पाएगा। परंतु स्थितियाँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की, जो खासकर नौकरी करते हैं, क्योंकि जो ये जो 6th हाउस है 10th हाउस से 9th पड़ता है, तो नौकरी के कार्रवाई में कई बार सर्विस रिलेटेड मैटर्स उजागर हो सकते हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। बुआ, बहन, बेटी की तरफ से भी आपको यू शुड बी वॉचफुल और बुध के उपाय करने चाहिए। जहाँ तक बात है कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट की, 16 मार्च तक आपको 16 मार्च से लेकर मीन राशि में 10 मार्च ये रहेंगे बुध, 16 मार्च से लेकर करीबन मार्च अंत तक तो रहेंगे, तो आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। 16 मार्च से ऑनवर्ड्स 20 दिन 25 दिन रहते हैं एक राशि में। तो इसके पश्चात दोस्तों शुक्र 11 मार्च से मेष राशि में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं राहु के साथ शुक्र का गठजोड़, मेष राशि में शुक्र का चले जाना, यह निश्चित तौर से लाभान्वित करेगा आपको। और मार्च के महीने में शुक्र आपको यहाँ पर लाभ देंगे। राहु कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। सप्तम स्थान में हालांकि पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं, चाहे लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को अवॉइड करें, नहीं तो
आपको दिक्कत भी हो सकती है। व्यापार के लिए समय उत्तम रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, खासकर सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं तो समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। लग्नेश का सप्तम स्थान में बैठकर लगन को देखना प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, परंतु आपको इमोशनल नहीं होना, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है और प्रैक्टिकल अप्रोच से चलेंगे तो निश्चित तौर से आप कामयाब होंगे। कुछ भी कमिटमेंट आप करते हैं उसके ऊपर खरा उतरते हैं तो कामयाब होते हैं। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए अगर सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, वहाँ से तो लाभ होगा। कारोबार के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। डेली आमदन का घर होता है साहब 7th हाउस, व्यापार खूब चलेगा, विदेशों से लाभ होगा, परंतु पत्नी के साथ मतभेद ना हो इसका ख्याल रखें। बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी बना कर रखें क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, परंतु लाभ जरूर होगा, व्यापार खूब चलेगा, नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगी, स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। तो ये था मोटे तौर से संक्षेप में आप लोगों के लिए राशिफल। अभी आपको बता देते हैं लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि। देखिए लकी नंबर मुख्यतः आपके रहेंगे 6 और 5, इन तीनों महीनों की बात करें। और लकी कलर आपका रहेगा स्काई ब्लू, लाइट ग्रीन, ब्लैक। जेम स्टोन्स अक्सर मैं बताता आया हूँ, तुला राशि, तुला लगन वालों के लिए आपके लिए डायमंड बनता है जो शुक्र का स्टोन है। डायमंड जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें ओपल धारण करना चाहिए। और पन्ना एमराल्ड बनता है जो बुध का स्टोन है। भाग्य में वृद्धि के लिए, कैरियर में स्टेबिलिटी के लिए, जिनका बौद्धिक स्तर इतना अच्छा नहीं है, पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, उन्हें पन्ना धारण करना चाहिए। परंतु बुध गुरु के साथ नहीं होने चाहिए, ना ही गुरु की राशि में होने चाहिए। शनि का स्टोन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर शनि राहु केतु मंगल के संग है, सूर्य के संग है तो अवॉइड करें। अदरवाइज मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए स्थितियां उत्तम हैं, कोई और दिक्कत नहीं आने वाली इन तीनों महीने। बल्कि जैसे कि बताया, लाभ के योग बनते हैं, तरक्की के योग बनते हैं, तेज प्रभाव बना रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए खास समय उत्तम रहेगा और छात्रों के लिए भी उत्तम है। और उपायों के तौर पर आपको बता दें दोस्तों, आपके लिए बुध के उपाय कर लेने चाहिए, आपको सूर्य के कर लेने चाहिए, बस शुक्र के भी हल्के फुल्के उपाय कर लेने चाहिए, वह मार्च के महीने में जरूरत पड़ेगी आपको। तो बुध के उपाय निश्चित तौर से आपके लिए बनते दोस्तों। एक तो किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहें, छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन बिस्किट खिलाएं, और शुक्र के लिए शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री और सेंट इत्यादि का दान करें लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। सूर्य के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए और गुड़ गेहूं का दान भी करना चाहिए मंदिर में रविवार के दिन, तो यह भी श्रेष्ठ रहेगा। और सूर्य को अर्घ्य जरूर देते रहें, पिता का आदर करें। सरकारी तंत्र में कोई मसला है तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, उसके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।